वेलकम फ्रेंड्स मेरा वीकली फोरकास्ट का वीडियो में। तो पिछले लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया लर्निंग वीडियो उसमें आप लोगों का व्यू मिला, तो बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों को मैं इंडिपेंडेंस डे का शुभकामना और जन्माष्टमी का शुभकामना देना चाहता हूँ। तो देखिए पिछले वीडियो में जो कमेंट्स मिला उसमें कुछ कमेंट्स ऐसा था तो जिसका आंसर मैं इस वीडियो में छोटा करके दे रहा हूँ। पहला बात कि डिक्लिनेशन एंगल के बारे में किसी ने पूछा था। तो डिक्लिनेशन एंगल देखिए क्या है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। हम लोग तीन तरीके का एंगल लेके काम करते हैं जनरली। एक है आपका डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल क्या है? देखिए अर्थ सूरज के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो एक्सिस है, इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है क्या? हाँ, ये वेबसाइट एक्चुअली बंद हो गया, ये पिक्चर अभी वेबसाइट में मुझे नहीं मिल रहा है तो इसीलिए इस पिक्चर में यूज कर रहा हूँ। तो जो एक्सिस है, उस एक्सिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हुआ है, मतलब इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सन आपका 23.44 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो इंक्लाइनेशन है, जब अर्थ अर्थ का इंक्लाइनेशन सूरज के बाहर इस तरीके से है, हाँ, सॉरी, एक मिनट। जब अर्थ का इंक्लाइनेशन सूरज से बाहर की तरफ होता है, इस तरफ होता है, तब सूरज का रोशनी अर्थ का इक्वेटर से नीचे, सादर्न हेमिस्फीयर, इसको बंगाली में मैं तो पढ़ा हूँ, हिंदी में शायद दक्षिण गोलार्ध ऐसा कुछ कहा जाता है, तो उसमें आता है। तो जब भी यहाँ पर गिरता है तो देखिए इक्वेटर, ये वाला अगर इक्वेटर है तो साउथ सादर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली गिर रहा है। और जब अर्थ का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सन की तरफ होता है, तब सन का रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, उत्तर गोलार्ध में डायरेक्टली गिरता है। तो डिक्लिनेशन एंगल क्या है? डिक्लिनेशन एंगल है आपका सन का रोशनी या सन लाइट या सन रे इक्वेटर के साथ जो एंगल क्रिएट करता है, उसको ही डिक्लिनेशन एंगल क्या कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, बाकी सब प्लैनेट के लिए भी होता है। तो सन का रोशनी कभी देखिए 21 मार्च इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली गिरता है। सन का रोशनी आपका 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ऊपर गिरता है, 23.544 डिग्री लैटिट्यूड में। सन का रोशनी आपका फिर से इक्वेटर के ऊपर 22 सितंबर में गिरता है। और सन का रोशनी आपका सादर्न हेमिस्फीयर पे 21 दिसंबर में गिरता है। तो देखिए ये जो रोशनी गिर रहा है, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं, हम लोग के यहाँ पर वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। जैसे जब भी इक्वेटर के ऊपर गिरता है ये आपका मार्च में, तो इसको वार्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। डे एंड नाइट दोनों सेम टाइम पे होता है, 12 आवर 12 आवर करके होता है। जब 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर गिरता है, तब हम लोग की तरफ डायरेक्टली गिर रहा है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका समर रहता है। इसको समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। 22 सितंबर फिर से इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पर डे और नाइट दोनों सेम होता है। ओ 21 जून आपका सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है, ठीक है। और 21 दिसंबर आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे गिर रहा है, हम लोगों से दूर, हम लोग यहाँ पर है तो हम लोगों से दूर गिर रहा है। तो हम लोग के यहाँ पर विंटर, सबसे लंबा रात और सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, हम लोग के यहाँ पर। तो इसी इसी के ऊपर आपका सीजन चेंज होता है, जो वेदर जो भी कंट्रोल होता है, जो भी चेंज होता है। तो अभी देखिए ये जो डेट्स है, स्पेशली 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 21 दिसंबर, ये सब डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत बार ये सब डेट के आसपास ही आपका टॉप एंड बॉटम लगता है मार्केट में, ठीक है। तो आप याद कीजिए कोविड का जो फॉल हुआ था उसमें 20 मार्च, 23 मार्च ऐसा कुछ बॉटम डेट था। 2023 में 20 मार्च बॉटम डेट, लेकिन हमेशा नहीं होता है। रिसेंटली जो टॉप बना
निफ्टी में 27 सितंबर, वो 22 सितंबर के जस्ट 2-3 दिन बाद ही हुआ। ठीक है। तो इसी को डिक्लेरेशन एंगल कहते हैं। और डब्ल्यू टी गैन भी उनका स्क्वायर ऑफ 9 में 0 डिग्री में आपका 21 मार्च यूज किया था। 1 जनवरी नहीं किया था, 15 अप्रैल नहीं किया था, या उस तरीके का कोई डेट यूज नहीं किया था, 21 मार्च किया था। देखिए, 0 डिग्री में 21 मार्च, 90 डिग्री में 21 जून, 180 डिग्री में 22 सितंबर, एंड 270 डिग्री में 21 दिसंबर। ठीक है। तो ये डब्ल्यू टी ज्ञान एक्चुअली ये जो डिक्लिनेशन एंगल है उसको यूज किया था टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, पहला चीज। सेकेंड, देखिए, जनरली लोग क्या करता है कि 21 मार्च टू 21 मार्च आपका 365.25 डेज में 360 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक है, डिक्लिनेशन एंगल बोलिए आप, मूव कर रहा है। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए आप कितना टाइम लगता है? 365.25 डिवाइडेड बाई 360। अभी जो एंगल आएगा, जो जो भी एंगल इंपॉर्टेंट है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? तो उसको बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? 365.25 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 45, 60, जो भी आपका एंगल है, और वो डेट आप 21 मार्च से ऐड कर दीजिए। यही थ्योरी होता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अर्थ हमेशा सेम स्पीड में हमेशा नहीं घूमता है। देखिए, उसको मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बीच में अगर सन है और चारों तरफ अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, तो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है वो इक्लिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, इक्लिप्स के तरह, अंडे के शेप में। और हम लोग जो 0 to 360 डिग्री मेजर कर रहे हैं वो आपका एक सर्कल के बेस में कर रहे हैं, है ना? एक सर्कल के बेस में कर रहे हैं। 0 to 360 डिग्री एक सर्कल में होता है। तो जब भी पृथ्वी सूरज का नजदीक आता है यहाँ पर, तो पृथ्वी का जो स्पीड है, ये सर्कल के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर स्पीड है वो ज्यादा होता है। और जब भी आपका सूरज से दूर रहता है, तब उसको ज्यादा सेम एंगल कवर करने के लिए ज्यादा दूरी तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अर्थ का स्पीड स्लो हो जाता है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप डेटा डाउन उस वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप दिक पंचांग में आके जो ऑपोजिट टाइम होता है, जैसे दिक पंचांग कहा गया ये, ऑपोजिट टाइम होता है, जैसे सोचिए 21 जून। ठीक है, इस टाइम अर्थ का यहाँ पर सन का स्पीड आपको देखने को मिलेगा 0.95। और ऑपोजिट टाइम आप विंटर में चलिए, दिसंबर में, कोई भी टाइम लीजिए, ये सन है, सन का स्पीड 1.02 है। ठीक है, तो स्पीड चेंज होता रहता है। तो ये जो इक्वल स्पीड जो 365.25 डिवाइडेड बाई 360 का जो कैलकुलेशन है, वो एक्यूरेट नहीं है, नेचर में नहीं होता है। मैं वही चीज करता हूँ जो एक्यूरेट, मतलब लॉजिकल है। नेचर में जो चीज है उसको फॉलो करने का कोशिश करता हूँ, और मेरे स्टूडेंट लोगों को भी मैं वो सिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि पर डे जो डिक्लिनेशन एंगल बन रहा है, एक मिनट, पर डे जो डिक्लिनेशन एंगल बनता है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, 0 to 360 डिग्री में। ठीक है, डिक्लिनेशन एंगल कैसे हो रहा है? 0 to ये +23.44, वहां से फिर से 22 सितंबर में 0, वहां से 21 दिसंबर में -23.44 टू 21 मार्च 0।
तो इसको मैं 0 to 360 डिग्री का साइकिल में कन्वर्ट करता हूँ। और वहां पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंगल आता है, तब वहां पर मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है। इंटरडे में अच्छा मूव मिलता है, टॉप बॉटम मिलता है आपको। अभी अभी उसमें आपका थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कि जैसे सन का अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपका गोल्ड को देखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सन कंट्रोल करता है। आप अगर फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में काम कर रहे हैं, तो करेंसी पेयर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्कर ही देखना है। ठीक है, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट करके मैं वहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स निकालता हूँ। तो मेरे लिए जब भी वो 120 डिग्री बना है, वो आपका जनरल जो कैलकुलेशन है, वो वाला कैलकुलेशन उसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो यही चीज मैं आपको देखिए, अगर एक्यूरेटली चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना है, सही तरीके से देखना है, इसका कैलकुलेशन का थ्योरी जानना है। ठीक है। मैं मेरा कोर्स में सीखा, तो मैं जनरल यूट्यूब वीडियो में नहीं सिखा सकता हूँ। और एक बात, और किसी ने पूछा तो ये डेटा डाउनलोड करूंगा तो इसका काम क्या है। देखिए, उसके लिए तो आपको जो जियोसेंट्रिक एंगल है, डिक्लिनेशन एंगल का तो मैं बताया, इसको कन्वर्ट करना है, और भी बहुत सारा काम है, डब्ल्यू गैन के हिसाब से भी देखना, बहुत सारा काम है। मैंने कुछ पिक्चर भी शेयर किया था आप लोगों से, जैसे ये वाला पिक्चर, डब्ल्यू गैन इस तरीके से यूज करते थे। ठीक है। बीच में आपका डिक्लिनेशन 0 डिग्री है, ये आपका डिक्लिनेशन एंगल है, प्लस 23.44 टू -23.44। और ये जो बड़ा लहर है, ये आपका जियोसेंट्रिक एंगल है। उन्होंने जियोसेंट्रिक एंगल को चेंज किया है। देखिए, क्यों जियोसेंट्रिक बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये रेट्रोग्रेड मोशन दिखाता है, या हिंदी में जो जिसको बकड़ी कहते हैं। ठीक है। तो इसको देखिए, इसको डेटा को यूज करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, या डिक्लिनेशन एंगल सीखना है, इसको कैसे आप यूज करेंगे। तो वो तो एक वीडियो में नहीं हो सकते, पहला पहला चीज। और वो चीज मैं यूट्यूब में जनरली नहीं दे भी नहीं सकता हूँ, मैं जो भी है वो डायरेक्टली कहता हूँ। ठीक है ना। तो सब कुछ मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, उसको आपको ही यूज करना है। आप जो सीखे, जहां पर भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो भी है, उसके लिए हिसाब से आप यूज कीजिए। कुछ लोग पूछा था कि कैसे डेटा डाउनलोड करना है, मैंने दिखा दिया। इसका जनरली वीडियो है, और भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी दूसरे जगह से सीखा हूँ, कोई वीडियो देख के। तो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग पूछा तो मैंने बनाया। ठीक है। चलिए, तो इस हफ्ते का जो वीकली फोरकास्ट है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मैंने बोला था पिछले हफ्ते, आपका 10th अगस्त, 10th अगस्त तो छुट्टी था, 11th अगस्त है, तो डिक्लिनेशन एंगल के ऊपर ही मैं थोड़ा काम करता हूँ, उसका एस्पेक्ट निकाल लेता हूँ। एस्पेक्ट निकाल के मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है। तो उसके ऊपर बेस करके मैंने बोला था 10th अगस्त आपका लो लगेगा। देखिए, आपका 11th अगस्त से मार्केट ऊपर जाना चालू किया है। अभी नेक्स्ट जो डेट मेरे पास आ रहा है, वो है 5 सितंबर, निफ्टी के लिए। ठीक है। मैं सिर्फ निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। 5 सितंबर निफ्टी के लिए मुझे डेट आ रहा है। आप लोग 5 सितंबर थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीक मुझे जो एस्पेक्ट मिला है, देखिए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। मून के ऊपर सन का उपग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, जो सैटेलाइट एस्पेक्ट भी कहते हैं, जो आपका आपका सर्वतोभद्र चक्र में चेक किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर, और मून मैलेफिक भी है, तो यहाँ पर मार्केट 2 दिन ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। इवन एक्चुअली पूरा हफ्ते ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके 20 अगस्त को मून वेनस के साथ रहेगा, और जुपिटर का, वेनस एंड जुपिटर के साथ रहेगा, और राहु का एक्रॉस वेद आ रहा है। तो थोड़ा नेगेटिव तो एस्पेक्ट है, वेनस के साथ रहेगा, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ज्यादा है। 21 अगस्त, देखिए, यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट होगा, लेकिन टोटल मार्केट नेगेटिव नहीं रहेगा। भद्रा है आपका 1245 से, तो मार्केट एंड तक।
तो यहाँ पर मार्केट इसके लिए ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इसके साथ जो बेधा आ रहा है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है। ये दिन थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी जाएगा, साइडवेज भी हो सकता है। और यहाँ पर 22 अगस्त को सन का राइट वेद आ रहा है, मार्करी के साथ है, और नेक्स्ट डे आपका अमावस्या है। तो यहाँ पर मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पहला 2 दिन पॉजिटिव, ये 2 दिन थोड़ा साइडवेज आप कह सकते हैं या वोलेटाइल रहेगा, और लास्ट दिन पॉजिटिव। ये मेरा फोरकास्ट है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अच्छा तरीके से ट्रेड कीजिए। मैं जो एस्पेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये जनरल आपका एस्पेक्ट है। मैं जो एस्ट्रोलॉजी में जो एस्पेक्ट बनता है उसका मैंने डिस्क्राइब किया है। आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी यूज करके कीजिए। ठीक है, तो मेरा एक कोर्स चलता है जिसमें मैं WD ज्ञान का कैलकुलेशन एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। 3-4 महीने का कोर्स चलता है जो मैं थोड़ा डिटेल्स में टाइम लेके सिखाता हूँ। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट, आप लोगों का टाइम अच्छा जाए।